हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्या होती हैं। उसको कंटिन्यू करते हुए हमने बीटी कॉटन पढ़ना है इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? फ्लेवर शेवर टमाटो की ट्रांसजेनिक वैरायटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फ्लेवर शेवर हमारा लास्ट टॉपिक था। उसके बाद मैंने बोला था कि मैं आपको बीटी कॉटन के बारे में भी कुछ बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज बीटी कॉटन। बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस थ्रिंजेंसिस। ये एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। बीटी की यानी बैसिलस थ्रिंजेंसिस की कुछ स्ट्रेन्स होती हैं इस बैक्टीरिया की, जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती हैं। और ये जो प्रोटीन्स है ना, दे किल सर्टेन इंसेक्ट। ये प्रोटीन कुछ इंसेक्ट को मार देते हैं। जैसे कौन से इंसेक्ट को मारते हैं? जैसे लिपिडोप्टेरेंस, इस क्लास के अंदर टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म, देन कॉलेप्टेरेंस बीटल्स, डिप्टेरियंस फ्लाइज, मॉस्किटो। आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि बैसिलस थ्रोंजेंसिस के कुछ स्ट्रेन्स किन इंसेक्ट्स को मारते हैं। तो ये आपके सामने रहे कौन? लिपिडोप्टेरेंस, कॉलेप्टेरेंस, डिप्टेरियंस। लिपिडोप्टेरेंस तो टोबैको बडवर्म, तो है आर्मी वर्म, तो बीटल, तो फ्लाई, तो मॉस्किटो, लिपिडोप्टेरेंट, कॉलेप्टेरेंट, डायप्टेरेंस। नाउ द बीटी फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल्स। ये बीटी जो है ये प्रोटीन क्रिस्टल्स फॉर्म करता है। ये जो प्रोटीन की बात थी ना, इसके क्रिस्टल्स फॉर्म करता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर लाइफ। प्रोटीन क्रिस्टल फॉर्म करता है। अब ये जो प्रोटीन क्रिस्टल्स है ना, ये प्रोटीन क्रिस्टल दे कंटेन ए टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। वही बोल दिया कि जो प्रोटीन क्रिस्टल है ये टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। ओके, कहने का मतलब ये है। देन बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। जब ये बैक्टीरिया इनको प्रोड्यूस कर रहा है तब ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ये क्रिस्टल्स इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स की फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही इंसेक्ट इनको खाता है, इंसेक्ट जब इनको इंजेस्ट करता है तो उसकी गट में जाकर के वहां इसको जब एल्कलाइन मीडियम मिलता है, तब एल्कलाइन जब पीएच मिलती है, तब ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ दिस एक्टिव टॉक्सिन बाइंड टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ मिड गट एपिथेलियल सेल्स। जो मिड गट की एपिथेलियल सेल्स हैं उनसे जाकर के ये एक्टिव टॉक्सिन बाइंड हो जाता है और फिर ये गट में पूरे में पोर्स प्रोड्यूस कर देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ओके, अब अगर इस बीटी के ये जो प्रोटीन है इसको हम बोलते हैं क्राई प्रोटीन। CRY प्रोटीन। अब ये क्राई प्रोटीन कौन सा है? ये इसी को बोलते हैं क्रिस्टल वाला प्रोटीन जो है, इसी को क्राई प्रोटीन बोल देते हैं। एंड ये क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करने वाला जीन इज नोन एज क्राई जीन। अगर इस क्राई जीन को हम सेवरल क्रॉप के अंदर किसी में ट्रांसफर कर दें, जैसे कॉटन में ट्रांसफर किया हुआ है, कॉटन की वैरायटी बनाई हुई है, ट्रांसजेनिक वैरायटी ऐसे करके, इसी को बोलते हैं बीटी कॉटन। अगर इसको ट्रांसफर कर दें तो कॉटन में जाकर के भी ये उस स्पेसिफिक क्रॉप में जाकर के भी ये क्या करेगा? ये जो क्राई जीन है ये क्राई प्रोटीन बनाएगा, जिसकी वजह से इंसेक्ट अगर उन प्लांट्स को खाने आएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो मतलब इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन होगी फील्ड के अंदर वो बची भी रह जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो फायदे का सौदा है, मतलब बीटी कॉटन तो उगाना चाहिए। सही है, ओके। नाउ प्रोटीन कोडेड बाय जीन, ये जो जीन है ना, ये क्राई प्रोटीन कोड करता है ना। क्राई प्रोटीन देखो कुछ टाइप के होते हैं, जैसे एक तो क्राई फर्स्ट ए स्मॉल सी एंड क्राई सेकंड ए स्मॉल बी। ये कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करते हैं, कॉटन बॉलवर्म को स्पेशली कंट्रोल करते हैं। इस जीन की स्पेसिफिक ये जो दो सिक्रेशंस हैं, दो जो फॉर्मेशन है, क्राई फर्स्ट AB, ये प्रोटीन ध्यान रखता है कि कॉर्न बोरर को मारेगा। आपको ये चीजें याद रखनी है। एक तो मैंने बोल दिया ना, लिपिडोप्टेरेंस, कॉलेप्टेरेंस, डिप्टेरियंस। लिपिडोप्टेरेंस कौन से? टोबैको बडवर्म और आर्मी वर्म, देन कॉलेप्टेरेंस बीटल्स, देन डिप्टेरियंस फ्लाइज, मॉस्किटोज। उसके बाद में ये याद रखना है कि क्राई जीन इनके लिए कोड करता है, क्राई फर्स्ट AC और सेकंड AB एंड क्राई फर्स्ट AB।
सो इनमें क्या है कि क्राई फर्स्ट एबी कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है, क्राई फर्स्ट और सेकंड एबीएसी दे गो फॉर कंट्रोल बॉलवॉर्म की पॉपुलेशन, कॉटन बॉलवॉर्म पॉपुलेशन। देन अब इनसे जो खाना बनाया जाएगा, इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से, जीएम क्रॉप से जो खाना बनेगा दैट इज नोन एज जीएम फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। अब ये जो फूड होता है ना, ये ज़्यादा सेफ नहीं होता। क्यों सेफ नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर है ना, इसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें एलर्जी कॉज कर सकती हैं। जैसे इसके अंदर एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होंगे। अगर वो जीन हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज ने कहीं ले लिए तो फिर उसके बाद में गड़बड़ हो गई। बैक्टीरिया इन द गट ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन टेक अप द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, देन मे कॉज टॉक्सिसिटी। ये खाना टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, एलर्जी कॉज करता है बहुत सारे लोगों में। तो इसलिए क्या होता है कि इसको बैन किया रहता है बहुत सारी जगह पे। और स्पेशली ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इंडिया में ज़्यादा ग्रो नहीं किया जाता, यूएसए की तरफ ग्रो किया जाता है। ठीक है, देन नाउ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। जैसे इसकी वजह से, ये जो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन है, इसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो पेस्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस भी गेन कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? जैसे एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा यहाँ से, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया, ये एक ऐसा नेमेटोड है। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मेलिडोगाइनिन इनकॉग्निशिया, दिस इज अ नेमेटोड। व्हाट इट डू? इट इन्फेक्ट द रूट ऑफ टबैको प्लांट। ये टबैको प्लांट की रूट पर हमला करता है, ये टबैको प्लांट की रूट पर हमला करता है। क्या कर लिया? हमला करके क्या उखाड़ लिया इसने। इससे बचने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस नाम की एक प्रोसेस काम में ली जाती है। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए स्मॉल आई। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू ओवरकम दिस, टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोट्स एज सेलुलर डिफेंस। ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है, ये वैसे सारे यूकैरियोट्स में होती है एक सेल्यूलर डिफेंस के तौर पर। ठीक है, नाउ इस प्रोसेस को, वैसे तो मैंने यहाँ पे कुछ ही पार्ट लिखा है इसका, बाकी मैं आपको पूरी लिख करके समझाऊंगा कैसे क्या होता है। सो स्प्लाइसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक एमआरएनए बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। इस आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एमआरएनए की स्प्लाइसिंग होती है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल यहां पर बनता है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल जो है, इट बाइंड एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए साइलेंसिंग। ये क्या करता है? एमआरएनए को आगे ट्रांसलेट ही नहीं होने देता, स्प्लाइसिंग को प्रिवेंट करता है। सो ये एक छोटा सा आइडिया दिया है मैंने। अब देखना, अब मैं इसको मिटा करके और फिर उसके बाद में इसकी जो पूरी मैकेनिज्म है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो पूरी है इसकी आरएनए इंटरफेरेंस की, ये मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, तो देखिएगा। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस टू प्रिवेंट दिस प्लांट फ्रॉम विच प्लांट? दिस टोबैको प्लांट from the infection caused by Mellidogoinin incognitia. So होता क्या है कि जो Mellidogoinin incognitia है, ये टोबैको प्लांट की रूट में एंटर करता है। अब टोबैको प्लांट की रूट में क्या होता है? डीएनए जो है सेल्स में वो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, एमआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन बनाता है एक एंजाइम, एंड दिस एंजाइम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू Mellidogoinin incognitia फ्रॉम प्लांट। इस मेलिडोगाइनिन इनकॉग्निशिया के इस प्लांट में एंटर होने से क्या हो रहा है? जो इस मेलिडोगाइनिन इनकॉग्निशिया है, इसका डीएनए एमआरएनए में बदल रहा है, एमआरएनए प्रोटीन बना रहा है, फिर ऐसे करके ये जनरल प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें मेलिडोगाइनिन इनकॉग्निशिया में एक ऐसा एंजाइम बनेगा जो प्लांट से न्यूट्रिशन ले लेके इस मेलिडोगाइनिन इनकॉग्निशिया को देगा। समझ में आ रहा है इतना? नाउ अब इस चीज को रोकने के लिए कि भाई साहब ये चीज ना हो, ये न्यूट्रिशन नहीं ले, प्लांट को लॉस नहीं हो, क्योंकि अगर ये न्यूट्रिशन लेने लगा तो प्लांट को घाटा हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी मेरे भाई। तो इसको कम करने के लिए क्या हो? तो इसलिए लोगों ने पकड़ी एक मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं
आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए। सो ये मैकेनिज्म क्या है, इसके अंदर वायरस जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है या ट्रांसपोजोन्स, ट्रांसपोजोन क्या होते हैं, जंपिंग जीन्स जिनको बोलते हैं। ट्रांसपोजोन्स ऐसे जीन्स होते हैं जिनका डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इक्विलिब्रियम, कभी ये इधर ये कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब इन ट्रांसपोजोन्स द डीएनए और आरएनए इंटर कन्वर्ट इनटू ईच अदर, ठीक है। ट्रांसपोजोन जंपिंग जीन, वायरस डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर ये, ठीक है। सो क्या होगा, यहां से डबल स्टैंडर्ड आरएनए आया, वायरस से या ट्रांसपोजन से डबल स्टैंडर्ड आरएनए आया। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए टबेको प्लांट में कैसे ना कैसे एंटर करवाया जाता है इस वायरस के थ्रू, एंटर हुआ, ठीक है। देन टबेको प्लांट के अंदर एक प्रोसेस चलेगी जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कौन कराएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कराएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमेशा इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। सो इट विल कन्वर्ट दिस डबल स्टैंडर्ड आरएनए इनटू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सुन रे जानी, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बना रहा है इसको बोलते हैं सी डीएनए, इसको बोलते हैं सी डीएनए, इसको बोलते हैं सी डीएनए। नाउ दिस cDNA, ये cDNA सर, हाँ ये दिस cDNA बाइंड्स विद डीएनए ऑफ द प्लांट, ये प्लांट के डीएनए के साथ बाइंड हो जाएगा, टबेको प्लांट के डीएनए के साथ बाइंड हो जाएगा। फिर बाइंड होने के बाद क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट बनता है। अरे यार, अगर ये डीएनए इसके साथ कंबाइन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। जैसे पढ़ा था हमने बायोटेक में पहले फर्स्ट पार्ट में, ये आरडीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लांट में बनके तैयार है। अभी तक प्लांट में इंफेक्शन हुआ नहीं है, ये इंफेक्शन से पहले का काम है जो हो चुका है। अभी अगर मैलिडोगाइनिन इनकॉग्निशिया प्लांट में एंटर कर जाए गलती से, अगर मैलिडोगाइनिन इनकॉग्निशिया प्लांट में एंटर कर जाए गलती से, तो ये जो आरडीएनए होगा इट विल कन्वर्ट इनटू डबल स्टैंडर्ड आरएनए अगेन, ये अगेन डबल स्टैंडर्ड आरएनए में बदल जाएगा। देन दिस डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंटर्स इनटू मैलिडोगाइनिन इनकॉग्निशिया। अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए मैलिडोगाइनिन इनकॉग्निशिया के अंदर एंटर करेगा, फिर ये फॉर्म करेगा एंटीसेंस आरएनए और सेंस आरएनए। और इनमें से ये जो एंटीसेंस आरएनए अगर बना है ना, सो ये एंटीसेंस आरएनए इट बाइंड विद एमआरएनए ऑफ मैलिडोगाइनिन इनकॉग्निशिया। देखो ध्यान से सुनो, ये एंटीसेंस आरएनए जो है ना, ये इस एमआरएनए के साथ बाइंड हो जाएगा, इस एमआरएनए के साथ। ये एंटीसेंस आरएनए इस एमआरएनए के साथ बाइंड हो रहा है, ये वाला एमआरएनए लिखा है मैंने यहाँ पे ऑफ मैलिडोगाइनिन इनकॉग्निशिया, इस एमआरएनए के साथ बाइंड हो गया तो क्या हो गया, एमआरएनए विल बी साइलेंट, एमआरएनए साइलेंट हो जाएगा तो आगे की प्रोसेस चलेगी नहीं। मतलब मैलिडोगाइनिन इनकॉग्निशिया को इस टबेको प्लांट से न्यूट्रिशन कौन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। अरे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या खा करेगा, यहाँ पे भाग जाएगा, बस इन्फेक्शन नहीं हुआ, टबेको जिंदा रह गया। वाह, खूब पियो, बहुत सारा टबेको होगा, सुट्टे मारो, टबेको बहुत सारा पैदा होगा, कोई घाटा हुआ ही नहीं। एमआरएनए विल बी साइलेंट, ये काम किसने किया, एंटीसेंस आरएनए। वही तो बोल रहा था मैं, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज, एंटायरली इट इज नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस, क्योंकि यहां पर आरएनए के कुचलने की जा रही है, इंटरफेरेंस किया जा रहा है, एमआरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस, दिस इज आरएनए इंटरफेरेंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।